जी नमस्कार। अगर रामायण से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी जानकारी आप लेना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान 78 एपिसोड फिल्माए गए। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद है। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो रही थी तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी जिंदगी में से कोई जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लग जाते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पे माला भी चढ़ाते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण का बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हवा से लेकर जाते हैं। रामायण का ये जो सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर हनुमान जी और राम जी उनके कंधे पर बैठे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब पूरी तरह से एडिट होकर ये सीन उनके सामने आया तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी करके जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपने कास्टिंग के बारे में ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो के कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो के टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि